हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना मॉडर्न साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेसन 1 का। पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ए आधी, बी दुगुनी, सी तिगुनी, डी चौथाई। यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी परवलयिक दर्पण का। इसका राइट आंसर होगा यानी प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? अवतल दर्पण का, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का। डी नंबर उत्तल और अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों का। इसका राइट आंसर होगा यानी हजामत बनाने के लिए कौन बी होगा यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, यानी किसी भी वाहन में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यानी साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है यानी ऑप्शन ए नंबर है अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण यानी सी नंबर होगा। राइट आंसर इसका सी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी उत्तल और अवतल। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा यानी अवतल होगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में कौन से स्थान पर रखा जाता है? ए फोकस पर, बी फोकस के अंदर, सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, डी वक्रता केंद्र पर। इसका राइट आंसर होगा 6 का बी नंबर, यानी कहाँ रखा जाता है? फोकस पर रखा जाता है, यानी 6 का राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा, यानी फोकस, यानी 6 का बी नंबर यानी फोकस के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए ए दर्पण की वक्रता केंद्र पर, बी दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर, सी दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, डी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। इसका राइट आंसर जो होगा यानी डी नंबर होगा। कहाँ रखना चाहिए? दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, बी अदीप्त वस्तु, सी आत्मदीप्त वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा यानी वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे को बोलते हैं आत्मदीप पदार्थ, यानी इसका राइट आंसर सी होगा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी उपयुक्त सभी में। तो प्रकाश हमेशा ही गति करती है सीधी रेखा में, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर ए होगा यानी सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में
ए आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, बी आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण प्रवर्तन कोण से बड़ा होता है, डी आपतन कोण प्रवर्तन कोण से छोटा होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी बैंगनी तरंग का, डी प्रसव यानी प्रस्रव्य तरंग का। इसका राइट आंसर 11 का आपका बी होगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का। राइट आंसर बी होगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रकाश के नियम के लिए सत्य है, ए केवल समतल दर्पण के लिए, बी केवल अवतल दर्पण के लिए, सी केवल उत्तल दर्पण के लिए, डी सभी परावर्तक सतह के लिए। इसका राइट आंसर जो होगा, एंड जो प्रकाश के नियम जो होता है सभी पर लागू होता है, सभी दर्पण पर, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा सभी परावर्तक सतह के लिए होगा, यानी चाहे उत्तल हो अवतल हो या समतल, इसलिए इसका डी आंसर होगा, यानी राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13 नंबर आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ए आपतन कोण, ए परावर्तन कोण, बी आपतन कोण, सी क्रांति कोण, डी अपवर्तन कोण। तो हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। और इसी तरह का और क्वेश्चन हो सकता है, कहेगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो कहेगा अगर आपतित कहेगा और अभिलंब के बीच बना कोण तो आपतन कोण होगा। अगर इसी तरह क्वेश्चन रहे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण रहेगा तो आपतन कोण होगा, और परावर्तित किरण रहेगा तो परावर्तन कोण होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर परावर्तन के नियम से, यानी परावर्तन के नियम से कौन इसमें सत्य है। ए कह रहा है कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, यानी आई बराबर आर, यानी ए नंबर ऑप्शन है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बी कह रहा है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी परावर्तन कोण बराबर क्रांति कोण। तो परावर्तन के नियम से आप लोग पढ़े होंगे कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, राइट आंसर ए होगा, यानी आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ए 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी 3×10⁸ mm पर सेकेंड। इसका राइट आंसर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी जब प्रकाश जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जाता है, यानी 1 सेकेंड में क्या होता है 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से प्रकाश गति करता है, यानी राइट इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है, ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, डी औधा। तो आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा ही काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, ए सीधा, बी औधा, सी उल्टा, डी तिरछा। तो याद रखना कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा सीधा। सीधा होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ए अवतल दर्पण से, बी समतल दर्पण से, सी उत्तल दर्पण से,
डी सभी प्रकार के दर्पण से। इसका राइट आंसर जो होगा अवतल दर्पण से होगा, यानी अवतल दर्पण यानी ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए है अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर होना इसका ए होगा, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी अवतल दर्पण ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी जब रोगी को नाक, कान, गला इत्यादि की जब जांच होता है तो उसके लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का, डी उत्तल लेंस का। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी अवतल दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर जो होगा, यानी 20 का राइट आंसर का होगा ए होगा, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि के जांच के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर